हेलो बच्चों, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट दिस टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। एंड आप सब लोग जानते हो कि आपके सीएसआईआर नेट एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है। तो जो बच्चे क्वालिफाई किए हैं सीएसआईआर नेट को, जेआरएफ को, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। नाउ अब उन बच्चों का क्या जिनका सीएसआईआर नेट इस बार क्वालिफाई नहीं हुआ है। ठीक है, तो आज हम उन बच्चों के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको कुछ बहुत अधिक नहीं सोचना है जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ। चाहे आपका 2 नंबर से क्वालीफाई नहीं हुआ या 4 नंबर से क्वालीफाई नहीं हुआ या 10 नंबर से क्वालीफाई नहीं हुआ। डोंट थिंक मच, फेलियर के बारे में ज़्यादा मत सोचो, ठीक है? क्योंकि इससे आप काफ़ी कुछ सीखे भी होगे। तो उस पॉजिटिव चीज़ों के बारे में भी समझ सकते हो कि इससे हमें क्या-क्या सीखने को मिला। इससे आपको कहीं न कहीं ये तो ज़रूर पता चला होगा कि आप किस कारणवश क्वालीफाई नहीं किए हैं। व्हाट इज़ योर वीक पॉइंट, ठीक है? आपका वीक पॉइंट क्या है? आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? तो इन्हीं सबको लेकर अब हमें आगे बढ़ना है, ठीक है? और फेलियर के बारे में ना जो बहुत-बहुत बड़े-बड़े लेखक हुए हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, फिजिसिस्ट हुए हैं, सबने बहुत अच्छी-अच्छी बात की है दैट फेलियर इज़ नॉट अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सक्सेस। कोई भी इंसान कभी भी फेल हुए सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, ठीक है? ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि वो डायरेक्टली सक्सेसफुल हुआ है, ठीक है? ऐसा बहुतों स्टूडेंट होंगे जिनका पिछली बार सीएसआर नहीं हुआ होगा और इस बार जाकर हुआ है। पिछले 2-3 बार से नहीं हुआ होगा, उनका जाकर इस बार हुआ है। आप उनसे भी सीख सकते हो कि इस बार अगर आपका नहीं हुआ, तो आपका अगली बार जाकर होगा, ठीक है? सो फेलियर को ऐसे धब्बा या बहुत ज़्यादा दिमाग पे इसका असर नहीं होने देना है, हमें इसको लेकर आगे बढ़ना है, ठीक है? और जैसा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा है कि फेलियर इज़ अ सक्सेस इन प्रोग्रेस, ठीक है? सो आपको इन सब बातों को ध्यान रखना है और आपको आगे बढ़ना है, ठीक है? एक मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट कोट लगता है और बहुत ही मेरा पसंदीदा कोट है अबाउट फेलियर दैट बाय द हेल्प ऑफ फेलियर you will be more intelligent, ठीक है? Like failure is simply the opportunity to begin again, this time more intelligently। अब अभी से जो आप सीएसआर के प्रिपरेशन करने वाले होगे, दिसंबर के लिए जो टारगेट करने वाले होगे, वो पहले से बेहतर प्रिपरेशन होगा आपका। क्यों पहले से बेहतर होगा? हाँ, उन बच्चों का ही पहले से बेहतर होगा जो अपनी इस असफलता से सीखे होंगे, ठीक है? कहते हैं ना कि ट्राई अगेन, फेल बेटर। इस बार आपको अच्छे से और करना है, ठीक है? जो भी आपकी पिछली गलतियां हैं उसको हमें समझना है, पॉइंट आउट करना है। और बच्चे यहीं पे मिस करते हैं। फेलियर उनका कभी कुछ नहीं बिगाड़ता, किसी भी बच्चे का फेलियर कुछ भी नहीं बिगाड़ता। इवन अगर फेलियर है ना, तो फेलियर का जस्ट अगला स्टेप जो होता है वो सक्सेस होता है। बट वो अगला स्टेप फेलियर से पार करके आप कितनी अच्छे से लेते हो, इसको आपको ध्यान में रखना होता है। आपको पॉइंट आउट करना है, लेजी नहीं बनना है। ध्यान रहे, आपको बिल्कुल भी लेजी नहीं बनना। यू हैव टू पॉइंट आउट योर मिस्टेक्स। आप अपने मिस्टेक्स को देखें, चाहे वो मिस्टेक्स रहा हो कि मिस्टेक्स क्या हो सकता है कि आप कंसिस्टेंट नहीं रहे, हार्ड वर्क नहीं किए, ठीक है? भले ही आपको कितने भी लोग बोल देंगे डू स्मार्ट वर्क, देयर नो नीड टू बी डू हार्ड वर्क, बट देयर सम सॉर्ट ऑफ हार्ड वर्किंग इज नीडेड, सम सॉर्ट ऑफ कंसिस्टेंसी इज नीडेड। वो आपको आपका पता है ना कि आपको आपकी क्षमता कितनी है। मैं 10 दिन में एक बार पढ़ूंगा तो याद होगा या मैं हर 10 दिन पढ़ूंगा तो याद होगा। सो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा अगर आपको क्वालिफाई करना है तो। और ये बातें ऐसा हुआ होगा कि आप कंसिस्टेंट नहीं रहे होंगे, थोड़ा सा आपने हार्ड वर्क नहीं किया होगा, ठीक है? अगर किया होगा फिर भी नहीं हुआ तब तो कोई बात नहीं, आप जस्ट एकदम पॉइंट टू पॉइंट पे हो। अगला बार आपका जेआरएफ पक्का है, ठीक है? बट अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहे हो तो बी कंसिस्टेंट, बी हार्ड वर्किंग। और हाँ, अपना प्रिपरेशन सबसे पहले स्टार्ट कर लें, ठीक है? क्योंकि ये सबसे बड़ा मुश्किल होता है। जब हम लोग किसी एग्जाम में फेल करते हैं और दोबारा से हमें उसी एग्जाम के लिए पढ़ना होता है, तो ये सबसे मुश्किल टास्क होता है और हम डिले करते हैं। आज से करेंगे, कल से करेंगे, परसों से करेंगे, उसके अगले दिन से करेंगे, बट डोंट डिले। जैसे तैसे जो भी आपको समझ में आता है ना, जो इजी टॉपिक लगता है आपको, उससे आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो। जो आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना अच्छा लगता है, उससे अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो। जो आपको आता है उसी को पढ़ के अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो। बट स्टार्ट योर प्रिपरेशन अगेन और क्विकली स्टार्ट करें आप, ठीक है? जल्दी से जल्दी आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करें अगर आपको दिसंबर वाला पेपर देना है तो, बिकॉज यू डोंट हैव मच टाइम इन दिसंबर। ये ध्यान रहे, दिसंबर में ऐसा नहीं कि 6 महीना दे रहा है, दिसंबर में जस्ट 2-3 मंथ्स ही दे रहे हैं, ओके? सो स्टार्ट योर प्रिपरेशन क्विकली, चाहे जैसे भी स्टार्ट कर लो भाई। आप अपने मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करें। आपकी मिस्टेक्स में गलतियां क्या हो सकती है? आइदर आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया हुआ होगा, आइदर आपने पढ़ा होगा बट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत अधिक नहीं की होगी, उसके आपने मॉक टेस्ट बहुत अधिक नहीं लगाया हुआ होगा। तो जो भी आपकी गलतियां हैं या फिर आपका मेन जो बहुत सारे बच्चों का रहता, टाइम मैनेजमेंट, ये एक गलती हो सकती है कि हम सर टाइम मैनेज नहीं कर पाए। सो यू हैव टू
पॉइंट आउट दिस मिस्टेक और इसके ऊपर काम करना है, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर आपने इस बार का जुलाई का अटेम्प्ट सीरियसली दिया है तो आपका सिलेबस मोर और लेस कंप्लीट रहा होगा। आपको टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बातें करनी है, मॉक टेस्ट देना है, प्रैक्टिस अच्छे से करनी है अधिक से अधिक क्वेश्चन का, और डेफिनेटली बी कंसिस्टेंट एंड हार्ड वर्किंग। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है भाई। कोई कितना भी आपको बोल दे कि ठीक है यार, उतना नहीं है, उतना जरूरी नहीं है सीरियस होना, उतना पढ़ना जरूरी नहीं है, थोड़ा भी कम पढ़ेंगे, कम सीरियस रहेंगे तो हो जाएगा, टाइम लगेगा। फिर से दिसंबर में यही लेक्चर आप सुन रहे होंगे कि सर फेल हो गए, अगला बार यही करना है। एक ना एक बार तो आपको जीवन में सफल होने के लिए ये करना पड़ेगा भाई। ये कहीं से भी इसका कोई कितना भी कोई बता दे उपाय, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। जीवन में सफल होना है तो एक बार, हो सके 10 अटेम्प्ट में से आपने एक ही अटेम्प्ट ऐसा किया जिसमें कि आप कंसिस्टेंट रहे, हार्ड वर्किंग रहे, वो अटेम्प्ट आपका होगा। बट आपको वो करना पड़ेगा, ठीक है, वो करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सो बी कंसिस्टेंट, बी हार्ड वर्किंग। आप हर दिन का 3 घंटे ही पढ़ो, 4 घंटे ही पढ़ो, 2 घंटे ही पढ़ो, बट रेगुलरली पढ़े, ठीक है। अब रेगुलरली पढ़ने में अगर कभी बीमार पड़ गए तो एक अलग बात है, बट बी रेगुलर, ठीक है। इवन मैं तो ये कहता हूँ अपने बच्चों को कि अगर आपको हल्का फीवर है तब भी आप पढ़ो, ठीक है। बॉडी को आराम करने की ज्यादा आदत मत लगाओ ड्यूरिंग प्रिपरेशन। तो आप पढ़ें। आप, ये भी इंपॉर्टेंट है कि हम छोटे छोटे गोल तय करें। अगर मुझे अपना सिलेबस, ठीक है, 25 दिनों में कवर करना है किसी टॉपिक को, सपोज रियल एनालिसिस को मुझे 25 दिनों में कवर करना है, तो आप एक दिन का गोल सेटअप करें, हर दिन का गोल सेटअप करें, उसको अचीव करने की कोशिश करें, ठीक है। और ऐसा टारगेट सेट करें ना जो अचीवेबल हो। अब एक दिन में मैं पूरा का पूरा रियल एनालिसिस रिवाइज कर लाऊंगा, ये एक बड़ा टारगेट है। इसको करने की बजाय मैं एक दिन में लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी की रिवीजन कर लूंगा, ऐसा टारगेट होना चाहिए। एक दिन में मैं सीरीज के सारे कॉन्सेप्ट की रिवीजन करूंगा, एक दिन में मैं सीक्वेंस के सारे कॉन्सेप्ट की रिवीजन करूंगा, एक दिन में मैं रिमान इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट की रिवीजन करूंगा। ये स्मॉल टारगेट है, अचीवेबल टारगेट है। आप उन टारगेट को अचीव करें, खुद को कॉन्ग्रेचुलेट करें उन टारगेट को अचीव करके, और धीरे धीरे अपने सिलेबस की कंप्लीट करें एंड मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस करें। ये किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन में यही सेट ऑफ रूल्स काम आता है। वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर सिटी सीएसआर नेट एग्जाम, गेट एग्जाम, पेपर एग्जाम, एनबीएचएम एग्जाम, वट एवर एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, सारे में यही है। अपना प्रिपरेशन तो स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड हार्ड वर्किंग। यू हैव टू do more and more practice, more and more questions, complete your syllabus, set your small goals and complete them goals, okay। अब देखते हैं कि हमारा अपकमिंग एग्जाम कौन कौन सा है, ठीक है। सो यू हैव द दिस काइंड ऑफ अपकमिंग एग्जाम्स। जैसे अगर आप नेशनल लेवल की एग्जाम की बात करो तो सीएसआईआर तो हमारा दिसंबर में आ ही रहा है, ठीक है। साथ साथ टीआईएफआर का भी एग्जाम आपका मैथमेटिक्स में दिसंबर में होगा, ओके, दिसंबर में होगा। गेट का एग्जाम जो होगा आपका, वो आपका फरवरी में होगा। तो ये दो एग्जाम तो खैर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, गेट के एग्जाम और सीएसआई का एग्जाम। अगेन मैथ्स वालों के लिए एनबीएचएम का एग्जाम जनवरी में होगा, पिछली बार 19 जनवरी को हुआ था। तो ये सारे एग्जाम्स आपके इंपॉर्टेंट है और सबका सिलेबस ऑलमोस्ट कॉमन है। ओवरलैपिंग सिलेबस 70% तो सबका सिलेबस ओवरलैप करता है। तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जस्ट वन एग्जाम, यू कैन क्लियर ऑल दोज एग्जाम्स, ठीक है। जब जो एग्जाम आपका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, जब जो एग्जाम आए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। ये सारे एग्जाम्स के पीवाई की उसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, सारे एग्जाम आपके क्लियर हो जाएंगे, ओके, क्योंकि ऑलमोस्ट सिलेबस सब जगह सेम है। बट डेफिनेटली आपको इन पॉइंट्स के ऊपर जरूर ध्यान रखना है कि आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करें, पॉइंट आउट योर प्रीवियस मिस्टेक्स, बी कंसिस्टेंट, सेट डेली गोल्स एंड कंप्लीट सिलेबस, ओके, मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस। नाउ कुछ कुछ बच्चे ऐसे होंगे ना जो 3-4 अटेम्प्ट दे रहे होंगे, ठीक है, 3-4, और उनका अभी तक क्लियर नहीं हुआ होगा। व्हाट दे कैन डू, देखो अगर आप 3-4 अटेम्प्ट दे चुके हो, मैं उनके लिए भी बात करता हूँ जो 3-4 अटेम्प्ट दे चुके हैं, उनका क्लियर नहीं हुआ, तो मैं क्या कहूंगा, अगर आप लाइक यू आर स्टेबल, फाइनेंशियली स्टेबल ऑल्सो, सो आप जरूर दिसंबर वाला अटेम्प्ट दें, ताकि बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। या फिर यू वांट टू वर्क समवेयर, लाइक टीचिंग में आप जाना चाहते हो, या यू वांट टू डू सम वर्क हियर, सम वर्क एनीवेयर एनीवेयर, जो भी हो, कोई भी जो आपको काम अच्छा लगता है वो भी आप करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि यू हैव कंप्लीटेड योर सिलेबस। आपको बस मीन टाइम में प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू कैन अचीव योर टारगेट, क्योंकि काफी मोनोटोनस हो जाता है कि हम 4 अटेम्प्ट देते हैं और क्लियर नहीं होता, तो एक ही लूप में हम लोग रहते हैं, तो हमारा दिमाग उतना प्रोएक्टिव भी नहीं रहता। व्हाट यू हैव टू डू, यू कैन स्टार्ट योर सम स्मॉल वर्क, ओके, जो भी आपको फाइनेंशियली स्टेबल भी करे, थोड़ा सा खुश भी मिलेगा आपको, एंड प्रिपेयरिंग अलोंग वाइज, आप साथ साथ प्रिपेयर भी करते रहो, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है, सारी चीजें पढ़ रखी है, यू हैव टू डू जस्ट प्रैक्टिस। तो जो आपको मीन टाइम मिलता है वहां पे आप प्रैक्टिस करिए, एंड दैट्स हाउ यू कैन अचीव योर गोल, ओके। बट डेफिनेटली स्टार्ट योर प्रिपरेशन। इसलिए मत स्टक बने रहो कि हमारा पेपर नहीं हुआ तो ठीक है, करेंगे करेंगे करेंगे, नहीं। दिसंबर का पेपर देना है, स्टार्ट योर प्रिपरेशन। जिस दिन भी आप शुरुआत दिन करोगे वो दिन हमेशा भारी रहेगा, दैट डे विल बी लॉन्ग।
आपके लिए वो भारी दिन रहेगा, लंबा दिन रहेगा, जिस दिन भी आप करो। अभी से 2 महीने बाद भी करोगे, तब भी वो दिन बड़ा लगेगा आपको, आज का दिन भी भारी लगेगा आपको। तो प्रिपरेशन स्टार्ट करो आज के आज, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो मिलते हैं हम लोग अगले किसी वार्तालाप में। तब तक के लिए आप अच्छे से ना अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करो। बाय बाय, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।